अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टेंजेंट लाइन के लिए और नॉर्मल लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। याद रखें कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन क्या होता है। आपके पास एक कर्व है और उसी कर्व को एक लाइन क्या करता है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। और इसी टेंजेंट लाइन के लिए अगर कोई लाइन है इसी को परपेंडिकुलर है तो उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं। अब इन दोनों लाइन के लिए इक्वेशन किस तरह फाइंड करेंगे, एक फंक्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये पॉइंट है। तो सबसे पहले हमें टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशंस है वो हमारे पास बराबर है, टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशंस है वो बराबर है y माइनस वाई नाट इंटू एम एक्स माइनस एक्स नाट। अब ये वाई नाट क्या होता है, ये जो गिवन पॉइंट होते हैं उसमें y की वैल्यू और इसी तरह एक्स नाट जो पी पॉइंट है इसमें x की वैल्यू, यानी ये हमें हमेशा गिवन होते हैं। और ये m क्या होता है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है, यानी फर्स्ट टाइम जब हम इसकी डेरिवेटिव ले ये हमारे पास स्लोप के बराबर होती है। तो इसी को हम यूज़ करके एक लाइन टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम m को फाइंड करते हैं। तो m हमारे पास बराबर होता है यानी फंक्शन की डेरिवेटिव। तो अगर फंक्शन की डेरिवेटिव को देखिए ये हमारे पास 2x के बराबर होता है। अब हमने पार्टिकुलर x को पुट करना है यानी x नॉट को पुट करना है। तो 2 को पुट करें, जब हम 2 को पुट करें x की जगह तो ये हमारे पास बराबर आता है 4, यानी m की वैल्यू हमारे पास बराबर आई 4 की। अब इस फार्मूले में आपने पुटिंग करनी है और टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है। तो y माइनस वाई नाट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नाट। वाई नाट की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है, m को हमने फाइंड किया ये 4 के बराबर है। और इसी तरह x की वैल्यू नामालूम है और x नाट क्या है वो 2 के बराबर है। इसको सॉल्व आउट करें, y माइनस 4, इसी तरह ये 4x माइनस 8 आ जाएगा। अगर इसको फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये हमारे पास बराबर आता है y माइनस 4x, इक्वेशन के दूसरे साइड ले और 8 इक्वल टू 0, यानी y प्लस माइनस 4x और इसी तरह प्लस 4। ये हमारे पास क्या हुआ, ये टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन है कि y माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। अब नॉर्मल लाइन के लिए फाइंड करना है। तो नॉर्मल लाइन का जो इक्वेशंस है उसका जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास बराबर है y माइनस वाई नाट, इसी तरह माइनस 1 ओवर m और x माइनस एक्स नाट। तो y क्या, वाई नाट हमारे पास 4 के बराबर है, माइनस 4 को हमने m को हमने फाइंड किया है ये 4 के बराबर है। और इसी तरह x माइनस एक्स नाट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 के बराबर है। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इसको क्या करें, सॉल्व आउट करें तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 4 को क्या करें 4y, इसी तरह माइनस 16 माइनस ये हमारे पास माइनस, इस माइनस को क्या करें इसके साथ मल्टीप्लाई करें और ये हमारे पास 2 4y, ये इससे हमारे पास इक्वेशन के दूसरे साइड लाए तो ये x हो जाएगा। ये माइनस 16 है और ये हमारे पास इन को भी इक्वेशन के दूसरे साइड लाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा और 4, तो 4y प्लस एक्स माइनस 18, ये हमारे पास क्या हुआ, नॉर्मल लाइन का जो इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन। और कौन से पॉइंट पे हमने इसको पॉइंट किया, तो ये पी पॉइंट जो हमें दिए गए हैं वो 2 4 है और फंक्शन क्या है यानी कर्व किस फंक्शन का है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। तो इसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन के लिए जो उसके कर्व को टेंजेंट लाइन होता है और नॉर्मल लाइन होता है किसी पॉइंट पर, तो इसी को इन ही इक्वेशन की मदद से या जो जनरल फॉर्म है हमारे पास टेंजेंट का, और इसी तरह ये हमारे पास क्या है नॉर्मल लाइन का जो इक्वेशन है वो ये इसी फॉर्म में है। तो इसी से की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को फाइंड कर सकते हैं।